ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 6 नवंबर 2025। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सदगुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं शांत स्वरूपात्मा हूं, शांति के सागर की संतान हूं। आज की साकार मुरली एक शब्द के ऊपर बाबा ने चलाई, पूरी मुरली एक शब्द के ऊपर, और वो शब्द है षडपंथ। ये शब्द हमने भी जब पहली बार सुना था तो मेरे को पता नहीं था। तो बाबा ने षडपंथ का जो अर्थ समझाया हुआ है वो है किनारा। बाबा कहना चाहता है कि तुम आज से 5000 वर्ष पूर्व यात्रा चालू किए थे और अब धीरे 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 आकर के किनारे पर पहुंचे हो। तो तुम बिल्कुल किनारे पर खड़े हो। अब इस किनारे से उस किनारे पर जाना है, मतलब पार जाना है, और भगवान तुमको पार ले जाने के लिए आया है। खास करके जब हम नजदीक पहुंचते हैं घर के, तो झाड़ वाड़ दिखाई देते हैं। और दूसरी बात, बाबा तो आज कह रहा है कि आवाज दो तो सुनाई देगी। दूसरी बात बाबा ने कहा, अचल अडोल अवस्था कैसे बन सकती है अगर एक बात याद रहे। कौन सी बात है? बीती को बिंदी लगाओ, पास्ट इज पास्ट। अब आप देखो, मेजोरिटी ऑफ द टाइम हमारे जो थॉट चलते हैं किसके चलते हैं? पास्ट के चलते हैं, फ्यूचर के। सबसे ज्यादा थॉट्स पास्ट के ही चलते हैं। ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा नहीं, ऐसा मुझे सोचना चाहिए था, उसने ऐसा क्यों किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे ऐसे थॉट्स चलते रहते। तो उसको भी हम देखेंगे गहराई से कि कैसे हमारी बुद्धि पुरानी दुनिया की तरफ न जाए। जो बात बीत गई है उसको वो न याद आए, और भगवान अब हमें इस पुरानी दुनिया से वैराग्य दिलाता है ना। बुद्धि इस तरफ करो, कांध उस तरफ नहीं लटकाओ, ये सारी बातें बाबा समझाता है। क्योंकि अब हम अंतिम जन्म पे पहुंच गए, अब पीछे नहीं हटना, पार जाना है। आज बाबा ने कहा कि अपने दिल पर हाथ रखकर देखो। बाबा जो कहते हैं कि हम इस किनारे खड़े हैं, षडपंथ पर खड़े हैं, ऐसी हमारी अवस्था है। तो बाबा अलग अलग तरीके से हमें समझाता है। आज ये भी बात बाबा ने कही है कि जो नए आएंगे पुरानों से तीखे जाएंगे, वो हम देख रहे हैं। एक और बात बाबा ने कहा कि किसी को समझाना है तो युक्ति से समझाओ, युक्ति युक्त समझाओ। डायरेक्ट नहीं कह सकते हो कि सन्यासी उदासी, सन्यासी हटे होगी। बाबा तो समझाने के लिए बोलता है मुरली में, लेकिन हमें ये नहीं कहना है कि वो राजयोग नहीं सिखला सकते, नहीं तो उनको इंसल्ट लगेगा। हमें क्या, वो युक्ति से समझाना है ना। बाबा ने कहावत भी सुनाई, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। ये कहावत हम बचपन से सुनते थे तो पहले तो समझ में नहीं आता था इसका मतलब क्या है। अब बाबा ने समझाया है ना। सबका बुद्धि योग बाप से लगाना है। यही तो अद्वैत मत है, देवता बनने की मत है। हमें ही देवता बनना है ना। कितनी बार बने हैं और अब फिर से बने हैं, है ना। ये बुद्धि में रहना चाहिए, एक कीमत पर चलना है। आज बाबा ने कहा, लेकिन कई बच्चे हैं जो मुरली
पर भी ध्यान नहीं देते, अर्थात मुरली सुनने की दिल नहीं होती। ये है ग्रहचारी। और सर्व के दिल का प्यार प्राप्त करना है तो न्यारा और प्यारा बनना पड़ेगा, और एक बाबा ही सर्व खजानों की चाबी है। तो हम शुरुआत करेंगे जिस शब्द के ऊपर पूरी मुरली चली कि हम सठ पंथ पर खड़े हैं। मतलब अब ये ड्रामा एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जिस मोड़ से अब आप वापस नहीं जा सकते। वापस जाएंगे तो उस किनारे भी नहीं पहुंच पाएंगे, इतनी दूर निकल आए। अब हमें ये फीलिंग आनी चाहिए अंदर से कि हम बिल्कुल किनारे पर खड़े हैं, यानी इस सृष्टि की परिवर्तन के समीप आकर के खड़े हैं, एकदम नजदीक आ गया। अब ये तो साकार मुरलियां हैं 1969 के पहले की हैं, तब बाबा इतना ज्यादा वैराग्य दिलाता था। आप सोचो, है ना, तब से तो आज 50-55 साल हो गए। तो आप सोचो उस समय की मुरलियां इतनी पावरफुल होती थी। अब जब हम किनारे पर पहुंचते हैं तो क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है, वो झाड़ दिखाई देते हैं नई दुनिया के। अपने गांव, घर, शहर जो लोग जाते होंगे तो पता चलता ना, ट्रेन थोड़ी दूर खड़ी हो तो हाँ भाई ये वाला स्टेशन आ गया, अगला स्टेशन मेरा है, ऐसा आता है ना बुद्धि में। तो भगवान ये कहना चाहता है कि अब तुम वहां जहां पे पहुंच गए, अब सोचो, इसको विजुलाइज करो। बाबा विजुलाइजेशन दे रहा है कि यही 5000 साल का ये छोटा सा चक्र है। इस चक्र में हम सतयुग में थे, 1250 वर्ष बीते, त्रेता युग में 1250 साल बीते, द्वापर युग में 1250 साल बीते, और अब कलयुग के अंत में पहुंचे हैं। इसका ये पूरा देखा जाए तो सृष्टि चक्र का ये मॉडल है। अब बिल्कुल किनारे पर खड़े हैं। अब एक चीज और समझना चाहिए कि ड्रामा की टिक टिक तो होती रहती है, धीरे धीरे आगे तो फिरते रहता, और अब आ करके बिल्कुल कोने पर खड़े हैं। ये ज्ञान हमें नहीं था, ये ज्ञान तो बाबा ने दिया। एक चीज और मेरे को आज संकल्प चल रहा है कि जितनी जितनी आयु हमारी बढ़ती जाती है, उतना उतना क्या हम कह सकते हैं हम मृत्यु के करीब पहुंच रहे हैं? देखो, ये शब्द अच्छा नहीं लगता है, बहुत लोग नहीं भी पसंद करते, परंतु जीवन की सच्चाई क्या है? हम सब ने एक दिन शरीर छोड़ना है। जिस दिन पैदा हुए उसी दिन से देखा जाए तो हमारी एक एक करके आयु क्या हो रही, कम हो रही है। इसका मतलब हर दिन हम मृत्यु के समीप पहुंच रहे हैं ना। अगर ऐसा है तो फिर हम बर्थडे क्यों मनाते हैं? 1 साल बीतने के बाद क्यों मनाते हैं? जन्म की खुशी मना रहे हैं या मृत्यु के करीब जा रहे हैं उसके लिए, उसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं? क्या कहेंगे? जन्मदिन हमेशा देखा जाए तो क्यों मनाते हैं? कारण क्या है? किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है? हम बर्थडे मनाते क्यों हैं? कि हम इस दुनिया में इस दिन इस शरीर में हमने जन्म लिया था। तो खुशी की बात है, क्यों मनाते होंगे? ये प्रश्न हम आप सबके लिए छोड़ते हैं कि आप सब कमेंट करके जैसे भी हो मैसेज दे करके बताना, बर्थडे हम क्यों मनाते हैं? और कब से मनाना चालू हुआ हमें? और क्या सच में ऐसा नहीं लगता कि हम धीरे धीरे हम नजदीक जा रहे हैं? चलिए खैर, ये आप देखना कि
क्यों मनाते हैं। तो आज बाबा जो कहना चाहता है कि धीरे 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 हमारी इस सृष्टि के हम अंतिम पड़ाव पर आकर पहुंचे हैं और जहां से अब वापिस घर जाना है। तो अब हमारे बुद्धि में वैराग्य आना चाहिए। भगवान एक्चुअली वैराग्य दिला रहा है। वैराग्य मतलब इस पुरानी दुनिया में अब कोई राग नहीं है, कोई मजा नहीं है, कोई आनंद नहीं है। तो बुद्धि हमारी लटकनी चाहिए अब सत्युग की तरफ, परमधाम की तरफ। बाबा कहता है लेकिन कुछ लोगों की बुद्धि कांध कलयुग की तरफ लटका है। चेक करें, मुझे पास्ट की बातें याद तो नहीं आती है, क्योंकि अगर हमें अचल अडोल अवस्था बनानी है, अगर किनारे पर हम आ गए हैं, अगर बुद्धि से वैराग्य है और हमें पुरानी चीजें फिर याद नहीं आनी चाहिए। अगर पुरानी चीजें याद आ रही हैं तो मतलब बुद्धि से हमको वैराग्य नहीं है। तो अचल अडोल अवस्था कैसे बनेगी? देखो बीती बातें, क्या क्या बीता याद आता है। आप देखो, छोटे पे आपको कोई गंभीर चोट लग गई हो, याद आएगा। किसी ने आपको कष्ट दिया हो, याद आएगा। पहला स्कूल का दिन, कॉलेज का दिन, और खास करके टीचर ने कुछ, प्रिंसिपल ने कुछ पनिशमेंट जैसा दिया हो, नहीं भूलेंगे। जो जो बीता हम उनको ही तो चर्निंग करते रहते, मतलब उन बातों को चर्निंग करके हमको सोचते हैं हम मजा आ रहा है। आप देखो डॉगी को, देखो क्या करता है। मैं जब 8th में पढ़ता था तो एक भाई ने सुनाया, मेरे को बड़ा वंडरफुल लगा। उसने दूसरी लैंग्वेज में सुनाया था, वो मैं नहीं आपके सामने बोलूँगा। बट कुत्ता क्या करता है, एक हड्डी को लेता है और उस हड्डी को पकड़ लेता है और पकड़ करके उसको चबाता है। अब हड्डी तो सूखी पड़ी हुई है, उस हड्डी में कुछ नहीं आता है, लेकिन जब वो ज़्यादा देर चबाता है तो चबाते चबाते उनके जो मसूड़े होते हैं उनसे ब्लड निकलने लगता है, और जब ब्लड निकलता है तो उसको चूसता है। एंड ही इज थिंकिंग दैट कि वो ब्लड उस बोन से आ रहा है, एक्चुअल बोन से नहीं आ रहा है। इसी प्रकार से मानव की प्रवृत्ति ऐसी बन गई कि मानव पुरानी बातें सोच सोच करके उसमें खोया रहता है। अच्छा, इसमें कुछ बुरी बातें भी सोचते हैं, कुछ अच्छी भी सोचते हैं, है ना। अच्छा, किसी को आदत होती मान लो दुख होने की, तो नहीं ऐसे दुख हो रहा है तो पुरानी बातें सोच के दुख ही करेगा, उस सीन को क्रिएट करेगा। कभी आप सबने ऐसा किया कि मान लो कि इस समय मुझे आंसू निकालने हैं, तो क्या करते हैं एक्टर्स तो बोलते हैं कि हम कोई अपने जीवन का सीरियस सीन याद करते हैं, जब मेरे साथ बहुत बुरा हुआ होगा तो आंसू आ जाएंगे। ऐसा होता कभी क्रिएट किया कि मुझे रोना था तो मैंने चलो कोई वो सीन क्रिएट किया तो रोना आ गया। वैसे आप देखो, जब लोग रोते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, तो क्या होता है, वो वाली बातें याद आ जाती हैं और वो सीन याद आ जाता, तभी होता है ना, है ना। तो बाबा जो कहना चाहता है ना, पीछे की बातें हमें भूल जानी। तो एक तो ये वाली बातें याद आती है ना, किसी ने तंग किया वो बातें याद आती, अच्छी बातें भी याद आती। आपको कोई मेडल मिला हो याद आएगा, कहीं से आपको रिकग्नाइजेशन मिला हो वो याद आएगा, आपकी मैरिज हुई हो वो याद आएगा, है ना, आपके किसी नजदीकी वाले ने शरीर छोड़ा हो वो याद आएगा। भगवान कहता है अब तो तुम्हें कलयुग छोड़ के जाना। अच्छा देखो, ड्रामा की सच्चाई भी हम सबको समझनी चाहिए। ड्रामा में कितनी सुंदर व्यवस्था है कि हम जैसे ही इस जन्म में शरीर छोड़ेंगे, अगले जन्म में जाएंगे, फिर हमें इस जन्म की कोई बात याद नहीं आएगी, नहीं आएगी ना। इसका मतलब क्या है, ड्रामा में अच्छी बात है। अब अगर हम अगला जन्म लें और
फर्ज करो हमें पुराने जन्म की बातें सब याद आ जाए, कई बार पास्ट लाइफ रिग्रेशन में बताते भी कैसा हुआ भी, तो हमारी स्थिति कैसी हो जाएगी फिर आप सोचो, बहुत गड़बड़ हो जाएगी ना। इसलिए ड्रामा में ये जो नूंद है पुरानी बातें भूलने का, लेकिन हम पुराने जन्म की बातें भूलते हैं। इस जन्म में रहते हुए भूल जाएं, वो बाबा सिखाना चाहता है कि संगम युग पर ही तुम्हें भूलना और ऐसी अवस्था बनानी है। यही हमको मेहनत करनी है कि हम कैसे अपनी स्थिति इस पुरानी दुनिया में रहते ही अचाल अडोल बहिस्थैर्यम बनाएं। क्योंकि अगर पुरानी दुनिया की तरफ देखते रहेंगे तो पुराने संबंधी याद आएंगे, मित्र याद आएंगे, वस्तु याद आएगा, वैभव याद आएगा, तो हट जानी है दिल। बाबा ने कहा विचार करो, ऐसे होता है चेकिंग। अब हम तो बहुत नजदीक आके पहुंचे हैं, कभी भी किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। इसलिए कुल मिला के अगर देखा जाए तो सार यही है कि अब घर जाना है, समय आ गया, अब वापस घर जाना है। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी में भी थोड़ी, अब बची नहीं है, अब वापस चलना है। बिल्कुल नजदीक पहुंच गए, नाव किनारे पहुंच गए, अब क्या है। आज बाबा ने कहा कि कई बच्चे ये भी भूल जाते हैं कि याद की यात्रा करनी है, ये भी भूल जाते हैं कि मुझे चार्ट भी लिखना है। बाबा ने कहा अपने दिल पर हाथ रखकर देखो, बाबा जो कहते हैं हम ऐसे नजदीक समझते हैं कि हम सठ पंथ पर पहुंच गए, परिवर्तन की बेला पर पहुंच गए, पहुंचे। वो देखो देखो, पुरुषोत्तम तो बनना है, ड्रामा तो चल ही रहा जो मासिक, लेकिन हमारी प्रैक्टिस कितनी है, हम बुद्धि से कितना उस दुनिया में जाने की तैयारी कर रहे हैं। ड्रामा तो जो मिसल चल रहा है। आज बाबा कह रहा है गफलत नहीं करनी। कई तो बाबा के पास 2-2 वर्ष के बाद आते हैं। बुद्धि में याद रहना चाहिए, है ना। कई लोगों को बाबा ने कहा ग्रहचारी ऐसी बैठती है कि मुरली सुनने की भी दिल नहीं होती। देखें हमारे में से तो कोई नहीं है ऐसा जिसकी मुरली सुनने की दिल ना हो। अगर मुरली सुनने की दिल नहीं हो रही है तो आप समझ लें पतन आपका निश्चित रूप से नजदीक पहुंच रहा है। पतन कौन सा? आध्यात्मिक पतन, स्पिरिचुअली। तो वो हमें देखना है। आज बाबा ने कहा कि जब पता है मैं किनारे पर है तो पिछाड़ी में हमें पुरानी दुनिया नहीं देखी, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? अंतर्मुखता बहुत चाहिए। अंतर्मुखी सदा सुखी। आज कछुए को भी याद किया, मतलब कर्मेंद्रियां समेट लेता है ना जब कुछ खतरा देखता है, तो हमें भी जरूरत है तो कर्मेंद्रियों का यूज करना, नहीं तो समेट लेना है। और बाकी बाबा ने आज कहा कि सन्यासी हठ योगी हैं, लेकिन हमें नहीं कहना ये बात है। हमें इंसल्ट नहीं करनी, युक्ति युक्त होकर के सबको समझाना है। सांप भी मरे, लाठी भी न टूटे, है ना। तो वो हमें युक्ति आनी चाहिए। ये हार जीत का खेल है ना। भगवान आकर के एक मत सिखाता है, अद्वैत मत। मेहनत करनी है। आते हैं आज के वरदान पर। सर्व के दिल का प्यार प्राप्त करने वाले न्यारे प्यारे निसंकल्प भव। देखिए न्यारा कौन हो पाएगा? जो अलौकिक स्वरूप में रहेगा।
प्यारा कौन हो पाएगा? जो पारलौकिक स्वरूप में रहेगा। और निसंकल्प, निसंकल्प का मतलब क्या होता है? किसी के प्रति कोई निगेटिव संकल्प ना चले। डिटैच हो जाए बिल्कुल, तब इस प्यार को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो जिन बच्चों में न्यारे और प्यारे रहने का गुण रहता है, निसंकल्प रहने की विशेषता है, उन्हें वरदान प्राप्त हो जाता है और वे अपनी शक्तिशाली निसंकल्प स्थिति व श्रेष्ठ कर्म द्वारा अनेकों की सेवा के निमित्त बनते हैं और वे स्वयं भी संतुष्ट रहते और दूसरों को भी संतुष्ट करते, दूसरों का भी कल्याण करते। हर कार्य में उनको सफलता अवश्य मिलती है। और एक बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी, इसलिए कई बार बाबा बोलता है, दिल से कहो मेरा बाबा, गीत गाओ वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, और वाह मैं आत्मा वाह। इस चाबी को संभाल के रखना। कौन सी चाबी? मेरा बाबा। और 1 सेकंड में चोले से अलग कब हो सकेंगे? आज बाबा ने उसकी युक्ति बताई। जब संस्कारों में टाइटनेस नहीं होगी। अगर कोई चीज टाइट होती, चिपकी हुई होती तो मुश्किल है। आप देखो, कभी आपको याद होगा कि स्वेटर सर्दियों में जो पहनी जाती, वो कभी कभी गला छोटा हो जाता था, हम पहनते थे, खिसकती नहीं थी, बॉडी में चिपक के जाती थी, तो मुश्किल होता है। हल्के होने से हम अलग हो सकते हैं। तो संस्कारों से भी अगर पुराने संस्कारों टाइट होंगे तो हम शरीरपन का अनुभव नहीं कर सकेंगे। इसलिए हमें इजी रहना है, अलर्ट रहना है, एक्टिव रहना है। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम यही है कि बुद्धि में रखे कि हम किनारे पर खड़े हैं, अब वापस घर जाना है। गफलत नहीं करनी है, अपनी अवस्था जमाने की मेहनत करनी, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, ठहर नहीं जाना है। अब हमें उड़ती कला में जाना है। एक बाप की तरफ देखते हुए अपनी अवस्था को एक रस बनाना है और सर्व के दिल का प्यार प्राप्त करने के लिए न्यारे, प्यारे और निसंकल्प बनना है। एक बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है, इसको संभाल कर रखना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।